मेरी जानकारी में नहीं है, पहले आप बताओ कि जजमेंट क्या है, देन उसके बाद मैं कमेंट करूंगा। मुझे अभी नहीं पता कि कोई जजमेंट है। आंदोलन करना मतलब किसी अपराध नहीं है, पर आवाजाही में जो प्रॉब्लम हो रही है उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। आवाजाही में किसने प्रॉब्लम क्रिएट की है? एक्चुअली में पूरा है क्या मामला कि सर एक जजमेंट आया है कि भाई आंदोलन आप विरोध अपना दर्ज करवा सकते हैं। किसान जो 11 महीने से यहाँ पर बॉर्डर पर बैठा हुआ है, लेकिन आने जाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं। कोर्ट ने कहा है कि रास्ते साफ होने चाहिए, आप विरोध कर सकते हैं लेकिन रास्तों को जाम नहीं कर सकते। आप ये देखो कि रास्ता किसने जाम किया। जरा इधर एक इस तरफ घुमाओ, जरा आप अपने कैमरे आप इस तरफ घुमाओ आप कि ये रास्ते किसने रोके हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की बैरिकेड है और बैरिकेडिंग के साथ साथ कंक्रीट की दीवार है, तार लगे हैं, उधर कीलें लगी हैं, सारी की सारी किसने लगाई हैं। और यहां से लेके एक लाइन नहीं है, 11 लाइन लगी हैं। ये 11 लाइन लगी हैं, ये सारी की सारी दिल्ली पुलिस ने लगाई हैं, ये किसानों ने नहीं लगाई हैं। इधर से गाड़ियां आती हैं, एम्बुलेंसेस आती हैं, क्योंकि यहां से रोका हुआ है इसलिए हमने सबके लिए रास्ता बनाया हुआ है, उधर से बड़े आराम से निकलने देते हैं। ये जितना भी रोका गया है रास्ता, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से रोका गया, सरकार की तरफ से रोका गया। जहां अब हम खड़े हैं इसके पल्ली तरफ आप चले जाएं, उधर जो पीछे रास्ता रोका है किसकी बैरिकेडिंग है? दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है। जो तार लगे हैं, जो कंक्रीट की दीवारें लगी हैं, जो जितने भी मतलब ऊपर कीलें तक लगी हैं, ये किसने लगाई हैं? ये केवल और केवल सरकार ने लगाई हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई भी बात कहने से पहले अपने आप फिजिकल उसकी जो है ना देखकर तहकीकात करनी चाहिए कि सच क्या है और कोर्ट को बताया क्या जा रहा है। क्या लगता है सर, अब क्या बॉर्डर खाली होगा या किसान नहीं, बॉर्डर खाली होने का क्या मतलब है? किसानों का आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी और एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी, तब तक किसान आंदोलन हटने वाला नहीं है। आप ये बात जान लें, सब कुछ जान लें। हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट किसी की बात की थोड़ी, अकेले की या दिल्ली किसी की बात की है क्या? भाई दिल्ली देश के हर नागरिक की है, हर नागरिक को जाने का हक है, संविधान ने उसको हक दिया है। तो रास्ता अगर बंद कर रखे हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, रास्ता खुल जाएगा, हम दिल्ली जाएंगे जहां भी हमें जाना होगा। जो बात करनी है, जिससे करनी है, सरकार से, केंद्र सरकार से जिससे बात करनी बात करेंगे, बहुत सीधी सी बात है। तो हमारा हक है आंदोलन करना, संविधान इसकी हमें इजाजत देता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार नहीं कई बार इस बात को कंफर्म किया है। तो हम अपने आंदोलन में रहते हैं। हम बाकी जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट का है, जो उनका सरकार का है वो करे, जैसे भी करना है। दिल्ली जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था, उसमें कहा था आम जनमानस को तकलीफ ना हो। हमने कहा तकलीफ दे रखी है? हमने कहा तकलीफ दे रखी है? आपको मैं बताता हूँ, सवाल की याचिका पर यही हुआ नहीं किसी की याचिका पर हो, लेकिन याचिका पर आदेश देने से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय को या किसी भी अदालत को जमीनी सच्चाई देखनी चाहिए, उसका फिजिकल इंस्पेक्शन करना चाहिए और सच जानने के बाद, तथ्य जानने के बाद ही कोई फैसला देना चाहिए। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। आपको याद होगा जिस समय CA/NRC का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में जो वहां का शाहीन बाग का आंदोलन था, उस शाहीन बाग के आंदोलन को भी यही कहा गया था कि इन्होंने रास्ता रोक रखा है, लोगों के आने जाने में दिक्कत है। लेकिन आप सारे के सारे जानते होंगे कि रास्ता पब्लिक ने नहीं रोका था। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनमें किसी ने रास्ता नहीं रोका था। रास्ता कितने रोका था? आप जाएंगे नोएडा महामाया फ्लाईओवर के वहां जो गोल चक्कर है, वहां से उत्तर प्रदेश सरकार ने रोका हुआ था। और जब आप दिल्ली जाएंगे तो सरिता विहार पे दिल्ली गवर्नमेंट ने रोका हुआ था। और वो जो रोड था दोनों तरफ से 8 लेन का रोड था, 4 लेन एक तरफ, 4 लेन एक तरफ। और जहां आप जाएंगे कालीदी कुंज का जो मोड़ है, वहां से लगभग 1 किलोमीटर अंदर शाहीन बाग का आंदोलन था। वो रोड बिल्कुल खाली था, लेकिन सरकारों ने रोका। और इसीलिए जब हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई दिल्ली हाईकोर्ट में, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने झाड़ लगाते हुए प्रशासन को कहा, पुलिस प्रशासन को, कि रोज रोज इस बात के लिए आते हो, आप जाके, ये आपका काम है, जाके वहां आप पता करो, वही उन समस्या का समाधान करो। तो केवल आंदोलन को बदनाम करने के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार ने वो रोका। और ठीक इसी तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए केवल और केवल सरकार है जो रास्ते में रोड़ा अटका रही है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आप सारे मीडिया के साथी अपने जाइए, अपने कैमरे लेके आप पूरा रिकॉर्ड कीजिए, पूछिए कितने रोका हुआ है, आपके सामने दिख जाएंगे, आपको नाम ही लिखा हुआ दिख जाएगा, दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ। ये सब आरोप हैं किसानों पर, सच्चाई इससे कहीं दूर है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस सच्चाई को जाने बिना, इन फैक्टों को पूरी तरह से समझे बिना
फिजिकल इंस्पेक्शन की बात कुछ भी कहती है तो मैं समझता हूं इससे दुखद कुछ और हो नहीं सकता। तो सर ये बिस्तर बांध लिया, आप लोग जा रहे हैं। कौन कहा वो ये बिस्तर बांध लिया? नहीं, अगर आपको ये खुशफहमी है या सरकार को या कोर्ट को किसी को खुशफहमी है, पालते रहिए। किसान इतना कमजोर नहीं है, किसान ने एक बार आवाज उठाई है और ये आंदोलन जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेगी, एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी, तब तक यहाँ जाने वाला नहीं है। अगर आप उसकी बात करो, भीड़ की बात, तो ये सिर्फ 2 से 3 घंटे की देरी है। अभी यहाँ से कॉल देंगे तो 3 घंटे में यहाँ पर लाखों लोग आपको दिखाई देंगे। हमें इस बात की चिंता नहीं है, सरकार करे तो करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चल रहा तो पैसे की खाली हो रहा है गाजीपुर। क्या कौन कर रहा है? ये आप करो तो मीडिया वाले, आप अगर आपने गलतफहमी पाल रखी है तो मैं क्या कर सकता हूं इसको? मीडिया वाले तो आप है ना, आप सच को झूठ, झूठ को सच कर दो, जो मन में आए कर दो। सच्चाई ये है कि आंदोलन पहले की तरह मजबूती की तरह चल रहा है और चलता रहेगा। कल से ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि किसान दिल्ली के लिए चले, कूच करें, क्या तैयारी, कुछ प्लान है क्या? नहीं, हमें तो जैसा रास्ता खोल दिया, जैसा रास्ता खाली होगा उसके बाद हमारी रणनीति है। संयुक्त किसान मोर्चा जो तय करेगा उस पर सारे किसान अमल करेंगे, वही होगा सारा। ये भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तो जिसको गलतफहमी पालनी है वो पाल ले। किसान आंदोलन न कमजोर था, न कमजोर है और न ही कमजोर होगा। एक उदाहरण छोटा सा बताता हूं, पता नहीं आप में से कोई थे या नहीं थे। अभी लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, लखीमपुर खीरी में यहां से 500 से 600 किलोमीटर दूर है, जब भोग का कार्यक्रम हुआ यानी श्रद्धांजलि सभा हुई, उसमें सरकार ने चारों तरफ से बैरिकेड लगा रखे थे, लोकल लोगों को आने नहीं दिया। उसके बावजूद भी 50,000 लोग वहां पर तिकुनिया में भोग के कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। तो जिन लोगों को गलतफहमी है कि किसान आंदोलन कमजोर हो गया, वो पाले गलतफहमी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसान आए, बात करें। इस तरीके से 11 महीने से बैठा हुआ है, 11 महीने से बैठा हुआ है, इससे निष्कर्ष नहीं निकल रहा। कृषि मंत्री से यह पूछा ना, वो कॉल वाला नंबर कौन सा, जरा नंबर तो बता दे, अभी तक तो बताया नहीं। नंबर बताए और कहां आना है, कहां मीटिंग करनी है, हमेशा हम लोग तैयार हैं, लेकिन अभी तक नंबर नहीं बताया क्योंकि उनकी नीयत खराब है, उनकी नीयत में खोट है, इसलिए वो ये सारी चीजें कह रहे हैं और वो चाह रहे हैं। अब जो ये जाल बिछाया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से, इस आंदोलन को हटाने की कोशिश की जा रही है, एक जाल फेंका जा रहा है। हम इन सारी चीजों को समझते हैं और इस जाल को काट के भी किसान बहुत ही सुरक्षित रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता रहेगा। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा है बात करने के लिए कि मेजर के तौर पर समझौता कराएंगे। जिसको बात करनी है करे। संयुक्त किसान मोर्चा जब किसानों की तरफ से बात करेगा तो संयुक्त किसान मोर्चा करेगा, और जब उनके साथ में बात होगी, सरकार की बात होगी, और बात की भी कोई जरूरत नहीं है, तीनों कानून वापस ले लो, एमएसपी को कानून बना दो, बात खत्म। क्या बात करनी है? कह रहे हैं अभी लागू नहीं किया, रोक लगा दी, फिर किस बात की रोक लगा दी है? किस पे रोक लगाई है? कोर्ट ने जो रोक लगाई है, कोर्ट को पता नहीं है, आदेश करने के बाद भूल जाती है। बीजेपी शासित 13 राज्यों में ये जो कानून है लगातार लागू हैं और इस पर डिस्कशन हुआ है, और हमने सब लोगों को कहा है कि जहां जहां लागू हैं सारे लोग प्रमाण सहित चिट्ठी भेजे चीफ जस्टिस को, ताकि चीफ जस्टिस को यह पता लग जाए, सुप्रीम कोर्ट को पता लग जाए कि केवल आदेश देने से नहीं है, उनको लागू कराना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जो कानून लागू हो चुके हैं लगातार, इसमें जो बीजेपी शासित राज्यों में लागू हैं, वहां पर कोर्ट के जो आदेश है उसका अपमान हो रहा है, उसकी अवमानना हो रही है। तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अगर बंद है तो उनको रोके तरीके से। अवमान हो रही है तो मतलब आप ही बताएंगे अवमान हो रही है? नहीं, हम तो कह दिया ना, हम जो भी जहां हो रहा है सबको कह दिया, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखो कि आपके कानून जो आपने रोक लगाई उसका पालन नहीं हो रहा। ये जिम्मेदारी है कोर्ट की, अगर कोर्ट आदेश करती है तो पालन की भी जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट की है। कोर्ट अब उस बात की जानकारी रखे। आज किसानों ने यहाँ से बंडल हटा दिया, पीछे बैरिकेडिंग है। नहीं, पर्दा था, पर्दा हटा दिया। क्या कोर्ट खुद संज्ञान ले इस मामले को? आप संज्ञान जो कोर्ट जिसको जो लेना है वो ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न कोर्ट से न सरकार से, जो जिसको करना है करे। किसान आंदोलन जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी कानून नहीं बनेगा, तब तक खत्म नहीं होगा। जिसको जो करना हो वो करे। नहीं बैठे रहेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद क्या आपको लगता है कि सरकार को हक आ जाएगा कि आंदोलन खाली करा सके? सरकार को तो पता नहीं कौन कौन से हक है, इन बात को छोड़िए, जो हक आ जाएगा वो अपने काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। आपने कहा कि बैरिकेडिंग पुलिस ने रखा है, हमने तो खाली कर दिया। नहीं, आप देखो ना जाके, मैं कैसे करूं? कोई वजह होती नहीं, मैं कैसे करूं? अब देखो ना जाके, आप हमने तो हटा दिया है, तो रास्ते खोल ही दिए। बिल्कुल, हमने तो खोल दिया ना, सरकार ने खोल। बैरिकेडिंग कर रखी तो उनसे पूछो ना,
आप दिल्ली सरकार से लॉ एंड ऑर्डर भी काहे का लॉ एंड ऑर्डर है? 26 जनवरी किस को तरह का घटना काहे का घटी 26 जनवरी का सारी 26 जनवरी की जो घटना थी बीजेपी का षड्यंत्र। एक मिनट, बीजेपी का षड्यंत्र था कि लाल किले पर कैसे पहुंच गया आदमी। लाल किले का मालूम है आप में से कौन रहता है यहाँ दिल्ली? मैं पिछले 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। जिस समय लाल किला मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त का समय आता है, 3 दिन पहले पूरा इलाका सील हो जाता है और सेना के हवाले हो जाता है। तो क्या सरकार बताएगी कि 26 जनवरी के दिन कैसे लोग वहां पहुंच गए जब सेना के हाथ में था? यानी जो लाल किले में काम करने वाले लोग हैं वो भी अंदर नहीं जा सकते, तो कैसे इतने सारे लोग हो गए? वहां कैसे पहुंच गए वो लोग? सारी की सारी साजिश थी, बीजेपी की साजिश थी। और यह साजिश थी कि उसके माध्यम से सिख समाज को बदनाम कर दिया जाए और फिर इनको टारगेट लेके इनको खत्म किया जाए। यह साजिश हम सारे समझ रहे हैं। और हमने उसी दिन कहा था, आप यहां हैं इस समय, अगर उस दिन में एक मिनट प्लीज एक मिनट बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए पहले। नहीं अपनी बात प्लीज, आप मेरी बात सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। आप अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी, बोलने से पहले आप सुनिए पहले बात पूरी। उस दिन 26 जनवरी को आप थे यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे था। यहां से सारे के सारे लोग जो हैं, जाने का रास्ता बनाया गया था कि यहां से जाएंगे और ये आगे जो गाजीपुर का जो फ्लाईओवर है इसके नीचे से जाएंगे। ये पुलिस ने बनाया था रास्ता। क्या ड्यूटी थी पुलिस की? यहां से जितने भी लोग जाएं उनको एक सेफ पैसेज है वो देना, एक बिल्कुल सुरक्षित रास्ता देना, बना के देना है। अगर कहीं से भी कुछ भी है उस रास्ते को बंद करके और सीधा रास्ता खोल के देना था कि सबको यहां से जाना है। पुलिस ने यह काम नहीं किया। पुलिस की जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, और उसके आगे आगे पुलिस को चलना था, सरकार को चलना था। सरकार ने यह काम नहीं किया और आगे आपने रास्ता खुला हुआ छोड़ दिया। आपकी साजिश में कुछ लोग जो यहाँ के थे नहीं, जो जानते नहीं थे, दिल्ली को जानते नहीं थे, वो लोग वहां से ऊपर चले गए। उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाजीपुर यहां से जो है फ्लाईओवर के नीचे थे वहां से बहुत लोग निकाले और बाकी जो चले गए तो उनको रोक के लाने के लिए हमने अपनी पूरी टीम भेजी। लेकिन क्योंकि सरकार की साजिश थी और लोग यहां जानते नहीं थे आदेश को, वो उसकी साजिश में आ गए। ये सारी की सारी साजिश दिल्ली पुलिस की थी, सरकार की थी, आंदोलन को बदनाम करने की। हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं था, अगर आप लोग हो तो। और मैंने उसी दिन ये बात कही थी कि सरकार का ही षड्यंत्र है। सर अगर बैरिकेडिंग खुल गई फिर किसान आगे बढ़ गए तो क्या किसी के बात की है दिल्ली? क्या अगर बैरिकेड खुल जाएंगे दिल्ली जाना मना है क्या? अगर केंद्र सरकार से बात करनी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा ना भाई। प्रधानमंत्री वही रहता है ना दिल्ली में, कृषि मंत्री वही है ना दिल्ली में। की तरफ फिर हो जाए कुछ, वो तो आप सोच रहे हैं। अगर सरकार चाहेगी तो हो जाएगा। हम तो उस दिन भी शांतिपूर्वक थे, हम आज भी शांतिपूर्वक हैं और अंतिम क्षण तक हम शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। सर अगर किसान दिल्ली पहुंच भी जाते हैं तो क्या समाधान हो जाएगा? फिर वो तो वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी से कैसे कह सकते हैं? भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कौन जानता है। फिर किसानों ने किसान संसद भी लगाई थी, तब कुछ तो क्या दिक्कत है? वो हमारा विरोध करने का तरीका है, हमारा जनता को जगाने का तरीका है। हम कर रहे हैं, किसान संसद कर रहे हैं, किसान पंचायत कर रहे हैं, वो हम करेंगे, हमारा अधिकार है। लगातार मतलब आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा जीतने तक। तो उनको एक सर आखिरी कमेंट क्या कहेंगे जो कह रहे हैं बिस्तर बांध लिए गुड़िया बिस्तर? उनको गलतफहमी पाल लिए, खुश होने दो, उनको खुश होने दो थोड़े समय, क्या दिक्कत पड़ती है। चलिए, धन्यवाद। ओके।